हमारे व्यूअर्स के द्वारा कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है Q&A, और ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन ही नेक्स्ट Q&A में आपका फ्यूचर बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माउंटेनियर बैंकर। एंड आज की वीडियो होने वाली है Q&A। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि आप कौन से स्केल पर काम करते हो। करंटली मैं SBI बैंक में हूँ और एज ए स्केल 1 में काम कर रहा हूँ, और मैं एज ए फील्ड अफसर काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्केल 1 में जो है आप को अकाउंटेंट या आप कह सकते हो सर्विस मैनेजर भी लगा सकते हैं और फील्ड अफसर भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं आपके जो है सीट्स होती हैं जो स्केल 1 को अलॉट की जाती हैं। तो मैं स्केल 1 पे एज ए फील्ड अफसर काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद विशाल विश्वकर्मा द्वारा, जिन्होंने पूछा है कि क्या आप दोनों SBI PO हो। तो इसका आंसर मैं करना चाहूँगी नहीं। हाँ, मैं SBI में काम नहीं करती हूँ और ना ही हम दोनों SBI PO हैं। ये है SBI में एज ए स्केल 1 ऑफिसर ये पोस्टेड हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी विद साजन। द सेम क्वेश्चन इन्होंने भी पूछा है, भैया आप SBI PO हो और भाभी जी कहाँ पोस्टेड हैं। तो मैं कहीं पोस्टेड नहीं हूँ, और मैं अभी यू कैन से कि एज अ हाउस वाइफ हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रेड ड्यूक करके क्वेश्चन पूछा गया है, आप कौन से स्केल में हो एंड कब आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी करंटली मैं स्केल 1 एज ए स्केल 1 फील्ड अफसर काम कर रहा हूँ, पर बैंक ज्वाइन मैंने जनवरी 2017 में किया था। एज ए जूनियर एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद आप ये मान के चलो कि 3 साल तक तो आप एलिजिबल ही नहीं होते प्रमोशन के लिए। उसके बाद आप एक प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देते हो। जून 2018 में मैंने GIB का एग्ज़ाम दिया था, तो वो क्लियर होने के बाद आपकी 3 साल में एलिजिबिलिटी बनती है, सिर्फ अगर आप GIB क्लियर करते हो। तो उसमें क्या है कि आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो 3 साल के बाद, और अगर आप CIB कर लेते हो तब भी आप 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप ये समझो कि आप 3 साल तक एलिजिबल ही नहीं होते प्रमोशन के लिए। तो 3 साल के बाद मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया था। तो 2023 में मैं एज ए TO प्रमोट हुआ था। इससे पहले मैं 2 साल होम पोस्टिंग रहा हूँ, तो मैंने उन दिनों में ज़्यादा तैयारी वगैरह नहीं करी थी। तो 2023 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है प्रमोशन का। उसके बाद से मैं एज ए स्केल 1 यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप भी रिज़ाइन करोगे सेल्स के लिए या प्रमोशन लेते रहोगे SBI में। सेल जो है अब हर जॉब का पार्ट बन चुका है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो, आपको एक टारगेट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन है राफिला स्कर करके किसी ने पूछा है, यू बोथ वर्किंग इन SBI। तो इसका आंसर मैं करना चाहूँगी कि नहीं, वी बोथ डोंट वर्क इन SBI। मैं SBI में काम नहीं करती हूँ, ना ही मैं बैंकिंग मेरा प्रोफेशन है। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या काम करती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम चौधरी करके किसी ने पूछा है, आपने एक वीडियो बनाया था एक्सपेंसेस एंड समथिंग करके, तो उन पे इसने क्वेश्चन पूछा है, लीज पर क्यों नहीं है सर आपका घर, हाउस रेंट। मैंने सुना है कि SBI बैंक रेंट अलाउंस पे करता है। तो इस पे क्या आंसर करना चाहेंगे आप। तो इस पे मैं ये आंसर करना चाहूँगा कि जो हाउस है वो रेंट पे ही है, और उसका रेंट जो है बैंक पे करता है। पर एक सर्टेन लिमिट होती है कि आप जो है एरिया के हिसाब से एक लिमिट दी है बैंक ने, कि अगर आप रूरल में जाओगे तो आपको 9,000 के आसपास रेंट मिलता है। उसके बाद सेमी अर्बन में जाओगे तो 11,000 12,000 ऐसे करके एक लिमिट बनाई हुई है। अगर आप उससे ज़्यादा का कोई अगर आप घर लेते हो तो आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जो रहता हूँ, तो यहाँ जो है लीज़ जो है वो बैंक पे करता है,
पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मैं अपनी जेब से ही पे करता हूँ। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया और जो रेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट में सिर्फ रेंट ही इंक्लूड होता है, उसके अलावा आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल और भी किसी तरह का अगर कोई खर्चा है तो वो रेंट में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो आपको खुद बेयर करना पड़ता है। तो एक लिमिट से अगर ऊपर आप उसको रेंट पे लोगे तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि लीज पर क्यों नहीं है सर, जैसे शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा होगा, इसमें उन्होंने आगे आंसर किया था कि घर लीज पर ही है, वो जो नॉमिनल एक अमाउंट होती है जो आपके उससे वो सैलरी स्लिप में आपने देखा होगा, नॉमिनल से डिडक्शन बैंक जो है वो करता है, वो आप जो लीज पे अपने मकान ले रखा है उसके हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से आपकी डिडक्शन होती है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। यस, तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है सृष्टि करके क्वेश्चन पूछा है, सर एट विच पोस्ट डिड यू ज्वाइन एसबीआई? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जनवरी 2017 में ज्वाइन किया था एज अ जूनियर एसोसिएट। उसके तीन साल बाद मैं एलिजिबल हुआ था प्रमोशन के लिए। बीच में 2 साल मेरी होम पोस्टिंग रही है जिसमें मैंने ट्राई ही नहीं किया था प्रमोशन के लिए। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया तो 2023 में मेरी प्रमोशन हुई है और 2024 में मैं कन्फर्म हुआ स्केल 1 के लिए। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एस्पिरेंट अभी के द्वारा भी पूछा गया है, सर आपको कितना टाइम हो गया है एसबीआई में जॉब करते हुए और अभी भी किस पोस्ट पर हो? तो आई थिंक आप तो इसका भी सेम ही आंसर आप कंसिडर कर सकते हो कि मेरे को 9.5 साल हो गए हैं जनवरी 2017 से लेके अब तक, और अभी मैं स्केल 1 एज ए स्केल 1 काम कर रहा हूँ। मेरी पोस्ट का नाम फील्ड अफसर है। अब फील्ड अफसर जो है आपको पता ही है क्या क्या काम करते हैं। फील्ड अफसर जो है लोन का काम देखते हैं। अब लोन में हर तरह के लोन होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, तो ये सारा जो है फील्ड अफसर का काम होता है देखना। नेक्स्ट है रेड ड्यूक करके, आप कौन से स्केल में हो, कब एग्जाम क्लियर किया, क्या आप भी रिजाइन करोगे सेल्स के लिए या प्रमोशन लेते रहोगे एसबीआई में? तो इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को लगता है मैं कर चुका हूँ, पर फिर भी दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें आप ये बता सकते हो कि क्या प्रमोशन इन्होंने एक एक्स्ट्रा पूछा कि आप भी रिजाइन करोगे क्या सेल्स के लिए या प्रमोशन लेते रहेंगे एसबीआई में। तो मैं सेल्स के ऊपर बात करूं अगर, तो आज के टाइम में ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें आपको सेल्स के टारगेट नहीं दिए जाएंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी जा रहे हो तो वहाँ भी आपको टारगेट दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक बंदा काम करता है, उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो ऐसे ही बातों बातों में पता चल मतलब बातों बातों में क्या बात निकली कि मैंने उनको पूछा कि आपकी जॉब भी ऐसे ही है क्या, क्या सेल्स वगैरह के टारगेट होते हैं? कहते सर आज के टाइम में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको टारगेट नहीं दिए जाते। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने पूछा उनको कि किस तरह के टारगेट मिलते हैं आपको। कहते कोई भी नई स्कीम लॉन्च होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो है क्या इनको क्या करते हैं कि हर किसी को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने किसानों को ये स्कीम के बारे में बताना है और ये इनको एनरोल कराना है स्कीम में। और ऐसे ही आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, इतनी रजिस्ट्रियाँ करनी है आपको दिन की, इतना ये करना है, इतना वो करना है, मतलब हर जगह जो है आपको सेल्स के टारगेट मिलेंगे। तो आप सेल्स से भाग नहीं सकते, तो आप उसके साथ जीना सीख लो। और क्या आप उसमें प्रमोशन लेंगे आगे स्केल 2 बनेंगे? प्रमोशन के बारे में अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ प्रमोशन के लिए, पर जैसे एलिजिबल होता हूँ तो अगर मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, जैसे कि एक तो टाइम की एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 3 या 4 साल आपको स्केल 1 में काम करना पड़ता है, उसके बाद ही आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल होते हो। फिर आपका परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर आपका एग्ज़ाम होता है, तो अगर एग्ज़ाम क्लियर हो तो डेफिनेटली मैं स्केल 2 के लिए जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 9 years of experience and being a scale 1 officer, still your salary is lower than a new joinee of SBI and IBPS PO. क्या रीज़न है इसका? तो सैलरी के बारे में बात करें कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने मार्च और अप्रैल की सैलरी स्लिप शो करी थी। तो उसमें क्या था कि मार्च में मेरा जो है टैक्स जो है एक साथ काट लिया पूरे साल का, जबकि होना क्या चाहिए था कि आपको हर मंथ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको टैक्स को डिडक्ट करना चाहिए था। तो वो जो है टैक्स 62,000 63,000 के आसपास कटा था,
तो उससे क्या हुआ, मेरी नेट सैलरी जो है 20,000 के अराउंड आई थी। अभी जो ये SBI POs होते हैं उसमें क्या है, उनका शुरू में PF डिडक्शन नहीं बैंक करता, क्योंकि जब तक कन्फर्म नहीं हो जाते वो आप, तब तक आपका PF डिडक्शन नहीं होता है। और PF डिडक्शन जो है, आप मेरी सैलरी स्लिप में देखो, एक मेजर पार्ट है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये मेरी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो होती है, और एक वॉलंटरी में कटवाता हूँ वो 15% के आसपास है। अगर आप उसको भी जोड़ दे तो वो लगभग सैलरी आसपास ही, न्यू ज्वाइनिंग है SBI PO और मेरी लगभग आसपास ही मिलेगी, क्योंकि जो SBI PO है वो एज अ स्केल 1 ही ज्वाइन करता है, तो जो सैलरी है वो बराबर ही है, बस वो डिडक्शन का फ़र्क रह जाता है बीच बीच में ना। हाँ, कितना टैक्स कटता है भैया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका कितना टैक्स डिडक्शन लगभग 6-6.5 हज़ार मेरा मंथली कटता है। तो आप ये मान के चलो कि पूरे ईयर में आप 75 से 80 हज़ार रुपये टैक्स बन जाता है। तो अगर वो आप मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 6.5 हज़ार के आसपास बनता है। तो आई थिंक आप सबको आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, जो भी आप लोगों ने कमेंट में पूछे थे। तो कमेंट में कई बार आंसर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्यों आप पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इतना टाइप नहीं कर सकते आप उसमें। सो हमें लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम आपके क्वेश्चंस को उठाएं और आपकी हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करें। होप सो आज का वीडियो देख के आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आपको लगा, थोड़ा डाउटफुल लगा, कहीं पे क्लियर नहीं हुए चीज़ें, तो आप अगेन कमेंट टाइप कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट Q&A में उस क्वेश्चन को लेंगे और उसका आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय बाय।